सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भले ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार के अधीन चल रही उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी फिलहाल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाने को लेकर असमंजस की स्थिति में है। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले कवायद की। वहीं उत्तराखंड में राज्य सरकार के अधीन चल रही 12 सरकारी और 25 निजी यूनिवर्सिटीज में यह स्थिति लॉकडाउन 2.0 के बाद दिखी। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्रों से ऑनलाइन फॉर्म भरवा रही है। वहीं राज्य में ऑनलाइन एग्जाम होने हैं या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और अभी कोई अफरा तफरी करने की जरूरत नहीं है। अभी जो है जुलाई में हम लोगों ने नया ये क्या भारत सरकार ने भी और हमारी सरकार ने भी तय किया है कि हम जुलाई में परीक्षाएं कराएंगे, वार्षिक परीक्षाएं भी कराएंगे और सेमेस्टर की परीक्षाएं करेंगे। तो अभी हम पे पर्याप्त समय है। कॉलेज अथॉरिटी को लगता है कि ऑनलाइन की प्रक्रिया में नकल की आशंका ज्यादा रहती है, इसलिए जून जुलाई में ही ऑनलाइन एग्जाम पर निर्णय लिया जाएगा। ये वजह है कि ऑनलाइन फॉर्म को लेकर अभी तक कुछ भी तय नहीं हो पाया है। हालांकि छात्र ऑनलाइन प्रक्रिया को पसंद कर रहे हैं। ये मोड हम डिसाइड करेंगे कि ऑनलाइन करना है ऑफलाइन। अगर सिचुएशन ठीक रही तो हमारा पूरा ऑफलाइन पे है। बहुत कम चांसेस हैं कि हम ऑनलाइन पे जाएं, क्योंकि ऑनलाइन का बच्चे का चीटिंग करने का ज्यादा चांसेस है। हम स्टूडेंट्स यही चाहेंगे कि जो पैंडेमिक चल रही है ये, तो अगर जो उत्तराखंड में सब सही हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है, तो फिर कॉलेज प्रशासन जो है वो ऐसे बच्चों को बुला के एडमिशन और या फिर ऑनलाइन एग्जाम वगैरह ना करवाए। पर अगर जो नहीं होता है ये सब, तो फिर ऑनलाइन एग्जाम ही सही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले सेफ्टी मैटर करती है। उत्तराखंड में वैसे ही नेटवर्क की काफी समस्याएं रहती हैं, जिससे पढ़ाई में दिक्कतें होना स्वाभाविक है। ऐसे में फॉर्म भरने का फैसला जल्द लिया जाना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और कोरोना खौफ के बीच आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हम ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिससे कोरोना आपके आसपास नहीं फटकेगा और आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। कोरोना को हराना है तो घर में रहना है और अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ाना है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, क्योंकि अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी अच्छी इम्यूनिटी वालों को कोरोना से कोई जानलेवा खतरा नहीं है। इसके उलट कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए कोरोना मौत का दूसरा नाम बन सकता है। ऐसे में हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र में ऐसे औषधि गुणों से भरे पौधों का कलेक्शन तैयार किया गया है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ा देगा। हमने इस समय जो कोरोना का संकट चल रहा है, इसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बहुत सारे औषधि पौधे का हम यहाँ पर कलेक्शन कर रहे हैं, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें बढ़ती है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में आपको तुलसी, आंवला, भृंगराज, रीठा, ब्राह्मी, दम्बेल, कासनी, मकोय, पुनर्नरवा, गोखरू, चिरायत, नीम, पत्थर चूड़ जैसे अनेकों औषधि गुणों से भरे पौधे मिलेंगे। साथ ही साथ घृत कुमारी, आंख, आंवला, राखी, बेल, वज्रदंती, अखरकारा, अर्जुन, हरड़, काफल, बेल जैसे लाभकारी पौधे भी मौजूद हैं, जो आयुर्वेद में पहले से ही सिद्ध है। तुलसी है और ब्राह्मी है, ये इस तरह के पौधे हैं। अश्वगंधा है, ये जो हमारी इम्यूनिटी को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, और ये किसी न किसी रूप में जो है ये रसायन की तरह से हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक पिछले 5000 सालों से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। प्रकृति में औषधीय गुणों से भरे हुए अनेकों पेड़ पौधे मौजूद हैं, लेकिन उसकी जानकारी आम लोगों तक नहीं है। इसलिए वन अनुसंधान केंद्र की कोशिश ये है कि सिर से लेकर पांव तक ऐसे पौधों के बारे में बताया जाए, जो अलग अलग अंगों में कारगर साबित हो सकते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। तो एक तरफ जहां कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, इसी बीच में वन अनुसंधान केंद्र की ये कोशिश है कि वो लगातार लोगों के बीच में संदेश पहुंचाए कि कौन सा पौधा आपके किस इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता है। कैमरा सुमित कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और कहावत है, ना घर के रहे ना घाट के। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जेल से छूटे इन कैदियों के साथ, जो आज ना जेल में हैं और ना घर पर। लेकिन खास बात यह है कि ये लोग पुलिस के साथ मिलकर अब जनता की मदद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य की जेलों से भी कैदियों को 6 महीने के लिए पैरोल पर छोड़ दिया गया था। देहरादून की जेल से भी करीब 172 कैदी रिहा किए गए थे, लेकिन इनमें से कई कैदी ऐसे भी थे जिनको घर वालों ने रखने से मना कर दिया था। अब इन्हें कोई सहारा नहीं मिला तो वापस पुलिस के शरण में आ गए और कोरोना महामारी में परोपकार का काम शुरू कर दिया। ये कैदी अब थाना रायपुर में रहकर पुलिस की मदद कर रहे हैं।
मैं सर घर गया तो घर वालों ने मतलब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ सर लोगों को देखा, सर लोगों की बहुत हेल्प कर रहे थे, मैंने सोचा ये हेल्प कर लेता हूँ। इन लोगों के कार्य से अब पुलिस को भी काफी मदद मिल रही है। लॉकडाउन में पुलिस का काम बढ़ चुका है, लिहाजा ये कैदी भी अब पुलिस का हाथ बटा रहे हैं। तो इसने देखा यहाँ जो पुलिस काम कर रही थी, बच्चों को खाना बांट रही है, लोगों को राशन बांट रही है, तो ये काफ़ी प्रभावित है। इसलिए मेरे पास आया कि इसने कहा सर कि मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो तब से लगातार ये हमारे थाने में पूरा काम कर रहा है। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, ये कहावत उन लोगों पर सही साबित होती है, लेकिन जेल में ये कैदी अपने किए जुर्म की सजा काट ही रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इस काम से ये अब जेल से निकलने के बाद जुर्म की राह छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट।